हेलो नमस्कार हमारे प्यारे भाई और बहन। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ए टू जेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो चलिए टॉपिक देखकर को आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो और ये और बात याद रखना है कि ये जो चैप्टर है ये आपको अभी नहीं, 10th क्लास के बाद, 10th के बाद जो आप 11 12 और जब तक जो भी आगे कुछ करेंगे उसमें भी ये चैप्टर आपको बहुत ही मदद करेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो इसका हम एक बार क्विक रिवीजन जो होता है ना, और रिवीजन मतलब ये नहीं कि मैं इसमें कुछ छोड़ूंगा, जितना भी टॉपिक है मैं सारा आपको कवर करूंगा और इससे कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आइए, इसमें तो थ्योरी कुछ खास है नहीं, कुछ वो फार्मूला है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, एक और बात, ये जो चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो समझ लीजिए कि आप ऐसा नहीं समझ लीजिए कि एनसीईआरटी बेस्ड नहीं क्वेश्चन आते हैं उस बेस्ड है, लेकिन इसके जो एक दो क्वेश्चन होते हैं जो लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आप अदर बुक से भी कर सकते हैं, रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी तो मस्ट है, इसको करना ही है, नहीं तो हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री किससे कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री किस 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो देखिए, ट्राइगोन और मित्रॉन, इस 3 वर्ड से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बना है। और ये 3 वर्ड कहां से लिए गए? ग्रीक वर्ड है उससे मिला है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड और मित्रॉन मीन्स मेजर। तीनों साइड के मेजर कर, जो तीनों जो ट्रायंगल का साइड होता है उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। वेरी गुड। जो ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजर जब हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया ओ ए बी ट्रायंगल फॉर्म किया, ये तो हमारा हो गया। पर और अगर एक और बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही उसको अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे कोई ट्रायंगल में उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो परपेंडिकुलर हमारा कब होगा? जब एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया बेस और ये हाइपोटेनस। तो अब ये नहीं, अब ये परपेंडिकुलर है लेकिन ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है कब? अगर ये जो एंगल है हम इसको एंगल मान लें तो इस एंगल माने जो एंगल के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक है, अगर मान लीजिए ये एंगल है तो इस एंगल के लिए जो हमारा परपेंडिकुलर होगा ये होगा और बेस ये होगा। ये चीज हम हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा देखिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3, 8.1 में हमारा यही फॉर्म है, ये टी रेशियो वाला है। 8.2 में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल्स है और 8.3 में आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं टी रेशियो। टी रेशियो क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो मान लीजिए यही ट्रायंगल नहीं है और यहाँ पे ये एंगल अभी नहीं, ठीक है, यही एंगल हम लोग इसको मानते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ये बी, क्या है? ए बी, ये भी हो गया, और हाइपोटेनस बी और ओ, बी ओ। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कोसेक क्या होता है? उसका जस्ट रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो कोसेक थीटा क्या हो जाता है? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाता है? हाइपोटेनस बाई बेस। और कॉट थीटा क्या हो जाता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आइए हमारे पास क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम लोग 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं। टैन थीटा को हम लोग 1 बाई कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। कॉसेक को 1 बाई साइन, सेक को 1 बाई कॉस और कॉट को 1 बाई
tan थीटा लिखते हैं। और एक और बात, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि tan थीटा को sin और cos के फॉर्म में लिखे तो क्या करेंगे? तो tan थीटा जो हमारा होता है, जो हमारा tan थीटा होता है sin और cos के फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा हो जाता है sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये हमको याद रखना पड़ेगा। और ये अगर मान लीजिए इस एंगल ए बी, मतलब ये एंगल हमने मान लिया है, जैसे ये हमारा एंगल है, इसको मान लिया है थीटा, तो ये हमारा फॉर्म आया है, कोई परेशानी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको याद रखना है केवल कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। और ये आपको अगर 3 याद रहे, कोई भी फॉर्म आप इसमें खुद से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टी रेशियो। इसमें हम लोग क्वेश्चन सभी करेंगे, इसमें हम लाइन से क्वेश्चन करेंगे। पहले हम एक बार पूरा कवर कर लेते हैं टॉपिक, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल्स। मान लीजिए जैसे साइन है, जैसे एंगल ए है, साइन है। देखिए अब एग्जाम में तो आपको देखिए बेसिकली 0, 30, 45, 69 इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। इससे अगर ज़्यादा पूछेगा तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में भी करके कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा तो पूछता नहीं है इस एग्जाम में, तो हम उसको भी एक आपके सामने यहाँ पे हमने लिख दिया है। आप क्या करेंगे, एक बार इसको भी याद कर लेंगे। तो देखिए आइए, अब देखिए साइन ए, ठीक है, एंगल ए है। अगर साइन जीरो का वैल्यू 0 हो जाता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इससे एक हम तरीका आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 0, 1, 2, 3, 4 और इस सबको हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, कर दिए डिवाइड, और सब पे हमने रूट लगा दिए। और इसको मान लिए 0, इसको मान लिए 30, इसको मान लिए 45, 60, 90। ठीक है, अब देखिए 0/4 ये हमारा 0, 1/4 1/2, 2/4 1/, नहीं हाँ 1/√2, 1/√2, हाँ ठीक है 1/√2, ये इसको कैंसिल करेंगे 1/2 से, 1/√2 ठीक है। ये √3/2 और ये 1 आ गया कि नहीं। देखिए साइन का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1। अब देखिए ये हमारा साइन का हो गया क्लियर। अब कॉस का, तो कॉस के करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो जो साइन 90 का था वो कॉस 0 का हो जाएगा, और जो साइन 0 का था वो कॉस 90 का हो जाएगा। आइए देखिए सेम, ये इसको यहाँ पे हमने कर दिया, ये रहा, ये तो इक्वल रहेगा, ये चेंज हो गया और ये यहाँ पे आ गया। तो देखिए अगर आपको साइन 30 45 याद हो गया तो उससे आप कॉस टैन कॉस से कॉट कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर साइन याद हो गया तो उसको अगर उल्टा कर देंगे तो कॉस हो जाएगा। साइन और कॉस आ गया तो टैन कर देंगे। कॉस सेक के लिए साइन के क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक के लिए कॉस को रेसिप्रोकल करेंगे, कॉट के लिए टैन को रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्म है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए इसका भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे ही एज ए फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सिक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा और कोसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो ये रहा। इसमें आपको कोई परेशानी कहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें अब ये तो हमारा ये डिफिनीशन हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक का जो 3 वर्ड था ट्राइगोन और मित्रोन, उससे लिया गया है। उसका मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब 3, गोन मीन्स साइड और मित्रोन मीन्स मेजर। जो तीनों साइड को मेजर करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ किस ट्रायंगल में यूज कर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। बस ये रहा इसका थ्योरी पार्ट। बाकी सब फॉर्मूला है, आपको याद रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं आपको बता देना चाहूंगा एक बार फिर से कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मत सोच के चलिए कि जैसे और सब चैप्टर्स हैं उस पे, जैसे अब जैसे मान लीजिए कि इसका जो क्वेश्चन होता है वो हूबहू आपको नहीं देगा बुक से। और सब जैसे बुक के क्वेश्चन होता है क्लास 10th एनसीईआरटी में, आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं,
लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है मैक्सिमम चांस है कि आपको वो नहीं मिलेंगे, कुछ आपको ऐसे घुमा कर देगा कि आप कंफ्यूज हो। तब वो कंफ्यूज होना नहीं है। अगर कब कंफ्यूज होंगे, अगर आपको इसका वैल्यू, और अभी मैं बता रहा हूँ इसके बाद में टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मींस फॉर्मूला, और वो आपको अच्छे से याद रहे तो कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, एक गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर ये भी है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फुल में फुल कर दिया 95% स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं, ये बात याद रख लीजिए, ये कंफर्म है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए, अब इसके बाद तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें हम अभी आइडेंटिटी कुछ क्वेश्चन करेंगे, तीर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, और एंगल से कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हमारा इसका जो एप्लीकेशन होता है हाइट और डिस्टेंस वाला, इसके बाद वाले चैप्टर्स में उसको भी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा एक लेक्चर में पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट कर दे। ये तो कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मूला और डिफिनीशंस। अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम आते हैं कुछ और आइडेंटिटीज और कुछ फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे जो बुक है एनसीईआरटी बुक है, उसमें मात्र ये हमारे पास 3 फॉर्मूले दिया गया, और इस 3 फॉर्मूले को आप मत समझिएगा कि 3 याद कर लिए हो गया। इसी 3 फॉर्मूले से हमको बहुत सारे फॉर्मूले आपको निकालने होंगे, मतलब आप निकाल भी सकते हैं, हम भी निकालेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो इसी 3 फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इस 3 फॉर्मूले को भी याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास 3 फॉर्मूला है। इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और क्वेश्चंस आते भी हैं। अब आप देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो सिंप्लीफाई करने के लिए आते हैं। मान लीजिए प्रूफ कि हमारे पास कुछ दे दिया गया एलएचएस में और आरएचएस में इक्वल टू में दिया जाएगा, और इसको हमको प्रूफ करना है। और हाँ, एक चीज और बताना मैं चाहूंगा, आप परेशान नहीं हो उसके लिए, कि जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। आपको हैंड से मतलब हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका नोट्स भी मैं आपको दूंगा, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मोर देन 200 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगा। अब आपके पास मे भी समय अगर हो तो आप कर सकते हैं, अगर समय नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह से कवर करना है। अगर आप अब कोई बच्चा होगा जिसको समय ही समय उसने पहले से किया होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा सकता है। जो अभी तक कुछ नहीं किया उसके लिए बता रहा हूँ, अगर ये 3 चीज आपने कर लिया, प्रीवियस ईयर, सैंपल पेपर और जो मैं क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा और एनसीईआरटी, तो कोई भी कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कार्ड, पहला क्वेश्चन साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। अब आइए, अब √3/2 किसका वैल्यू है, साइन 60 का। वेरी गुड, आप लोग कमेंट में बताइएगा किसका है, पहले 60 का। तो अल्फा का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, वेरी गुड। अब आइए कॉस बीटा इक्वल टू 0, तो देखिए 0 किसका वैल्यू है, कॉस 90 का, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन हमारा कुछ कह रहा है बीटा माइनस अल्फा वाट। बीटा हमारे पास क्या है 90 डिग्री और अल्फा क्या है 60 डिग्री। अब 90 माइनस 60, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 30 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन है, और इसमें करना क्या है, अगर आपको ये याद रहा है इस फॉर्मूला तो इजी वे में आप 1 मार्क्स पा लेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोलता है, और भी आसान, ये टी रेशियो का क्वेश्चन है। कॉस ए इक्वल टू 4/5, देन फाइंड क्या करना है, tan A इक्वल टू 1। सिंपल सा है। अब देखिए tan के लिए क्या होता है P/B, और cos में क्या होता है B/H। तो हम लोग चाहिए क्या, P चाहिए, ठीक है। मान लीजिए E एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है,
इसमें 4 है इसका बी, ये एंगल थीटा हो गया, और एच है हमारे पास 5, तो पी निकालना है। तो पाइथागोरस से हम इसका पी नहीं निकालेंगे, बताइए। तो जो हमारा ये आ गया पी आ गया, कितना आ गया, ये पी है, मान लीजिए ये बी है और ये हमारे पास एच था, ठीक है। तो पी हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो अब क्या होता है, tan ए पी बाई बी, पी हमारे पास 3 आ गया और बी पहले से हमारे पास 4 था, तो tan ए का वैल्यू 3/4, सिंपल सा। तब ये टीरियस क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस बात 4 tan थीटा इक्वल टू 3, फाइंड क्या करना है हमको, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है, ठीक है। अब आइए, अब हम tan थीटा को 3/4 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan थीटा हमारे पास 3/4 आ गया। अब आइए, अब इसको यहाँ में यहाँ पर लिखते हैं 4, ठीक है। अगर हम ऊपर साइन थीटा और कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, साइन थीटा और कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर दे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इस दोनों में हम 2 से डिवाइड कर दें, कुछ फर्क पड़ेगा, 2/1 होगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। सेम, अब सेम नंबर से हम दोनों में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे भी सेम हम वही करेंगे, 4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। एक चीज याद रखिएगा, जितना भी ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं आपको, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो तो है, वो तो आप करेंगे ही, और उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो आपको परेशानी में डालेगा, क्योंकि आप उसका सोल्यूशन आपको कभी कहीं से मिल नहीं पाएगा। तो हम क्या करना है, जितना प्रीवियस ईयर है उसको इकट्ठा किए हैं, और उसमें से क्वेश्चन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है वो क्वेश्चन आपको लोगों के सामने हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, क्या होता है, tan थीटा, वेरी गुड। 4 tan थीटा माइनस ये 1 हो गया, ये भी 4 tan थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 3/4 माइनस 1, 4 इंटू 3/4 प्लस 1, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया 3/1 और ये 3 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 2/4 और ये हमारा फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1/2। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आया, 1/2। तो देखिए इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था इसमें आपको। अब देखिए 10 दिया हुआ है, आपको इसमें दिमाग लगाना था कि 10 इसको हम कैसे बनाएं, 10 फॉर्म में कैसे लाएं, तभी हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे ना। अब 10 फॉर्म में अगर इसको नहीं करते तो इसका तो कोई यूज ही नहीं रह जाता, और इसका यूज नहीं रहता फिर ये क्वेश्चन में दिया ही क्यों है, ये भी तो पॉइंट की बात है ना। क्वेश्चन अगर तो क्वेश्चन में दिया है तो इसको हम फॉर्म में चेंज करेंगे 10 के फॉर्म में। 10 के फॉर्म में कब आएगा, जब इसको हम कॉस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये पहले 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले हैं और ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिए सेक 5 पे इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस 30, वेयर 5a जो है हमारा एक्यूट एंगल है, वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम फाइंड करना है। बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है। आई देखिए कैसे 2 लेने बनाएंगे इसको, सेक 5a इक्वल टू कॉसेक ए प्लस 30। अब देखिए कॉसेक ए को हम सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बताइए आप। कॉस थीटा को सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता है, क्योंकि हमने पिछले
थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बताया था, ठीक है। सेक 5a, तो 5a इक्वल टू ये a, सॉरी हाँ 60 माइनस a, तो ये 6a इक्वल टू 60, ये a राइट साइड में आ जाए, सॉरी लेफ्ट में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो a इक्वल टू 60/6 10। ए का जो वैल्यू हमारे पास आ गया, क्या आ गया 10। अच्छा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ना था, क्यों? क्योंकि सॉरी केवल इस कोसेक को हमको चेंज करना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले में, और इसको जब हमने चेंज कर दिए तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बनेगा। अभी तक कहीं दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इसके बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। ये तो हमारी एक 2 मार्क्स क्वेश्चन है। और देखिए जो ये 4 और 5, अब यहाँ पे तो कभी कुछ चेंज, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेक है, यहाँ पे साइन भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे टेन होगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन प्रीवियस से आप उठाकर देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो हम प्रीवियस ईयर में से ही भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, ठीक है। tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं m स्क्वायर। तो m हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आइए अब देखते हैं, अब इसको हम अलग अलग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये a प्लस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। माइनस अब इसको आइए tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। अब देखिए फिर से आइए यहाँ पे, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब आइए tan साइन कैंसिल, हमारे पास ये हो गया 4 tan थीटा और साइन थीटा। फोर tan थीटा और साइन थीटा। अब देखिए इसको हम लोग 4 रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। मान लीजिए कि अगर जैसे ये है तो रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू किसके बराबर है, tan थीटा साइन थीटा के बराबर है कि नहीं। तो जब इसके बराबर ये लिख सकते हैं तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आइए अब फिर से देखिए, अब जो tan है उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा ही ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नीचे 4, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिए साइन स्क्वायर कैसे, आइए देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है,
तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आसानी से लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटी हमने क्या बोले था, उसी 3 आइडेंटिटी में से ही बहुत सारे आपको फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए। तो अब रूट, अब साइन इसमें आ गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस साइन को हमने इस दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया और कॉस के साथ दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। बिल्कुल। अब आइए आगे, यहाँ पे देखिए, अब साइन बाई कॉस क्या हो जाता है हमारे पास, ये 4 बाहर ही है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस ये कॉस और कॉस कैंसिल तो साइन स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 4 रूट अंडर tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस, बिल्कुल सही 4। अब देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या दिया, एम दिया हुआ है और tan थीटा माइनस साइन क्या हुआ है, एन दिया हुआ है। इसका जो आंसर आया 4 रूट एम एन, 4 रूट एम और एन, इसका ये आंसर हो गया। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 रूट एम एन। बोलिए इसमें कोई दिक्कत कहीं भी? देखिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें क्या, इसमें देखिए कितना फॉर्मूला यूज हुआ एक क्वेश्चन में, ये शायद 3 मार्क्स या 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स मान लीजिए, इसमें कितना फॉर्मूला है, एक यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइए तो देखिए यहाँ पे tan को हमने चेंज किया साइन बाई कॉस में, फिर हमने साइन स्क्वायर को चेंज किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में 3 तो यहीं पे हो गया, फिर इसको हमने अलग अलग सेपरेट किया, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज किया। अब देखिए अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यूज कर सकते थे, लेकिन हाँ कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। आपको ध्यान देना कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल होगा, और वो फॉर्मूला पे आप यूज करते तो उसका मल्टीप्लीकेशन जो होता बहुत लंबा जाता और आपको परेशानी होती, मे बी लास्ट में आंसर उससे भी आ जाता, बट क्या तो उससे परेशानी आप ही को होती। तो हम क्या हम क्यों नहीं उसको अलग अलग सेपरेट करके कर लेंगे, हमारा आसानी से कट गया सब tan और साइन। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला जो हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं इसके लॉन्ग फॉर्म वाले क्वेश्चंस पे। तो आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में, इस तीनों क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ दैट, इस तीनों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन जो हमारा पास है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10 ए, इसको 10 ए प्रूफ करना है। तो चलिए सिंपल सा है, आइए देखते हैं कैसे। अब क्वेश्चन हम क्या, पहले हम क्वेश्चन नोट करेंगे, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, इसको 10 ए प्रूफ करना है। ठीक है, आइए अब देखिए इसमें से अगर हम साइन ए कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। इसमें से अगर हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर ए और -1 कॉमन बच जाएगा, बिल्कुल सही। अब आइए अब देखिए यहाँ पे हम फिर से एक फार्मूला यूज करेंगे 1 माइनस 2। अब बोलिए साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी इस टाइप का आप काम करेंगे, मतलब फार्मूला यूज करेंगे कहीं भी, तो कॉपी में जरूर आप इसको कर बता देंगे साइन स्क्वायर स्क्वायर। इससे आपका इंप्रेशन जो कॉपी चेक करता है उसके नजर में बहुत अच्छा रहेगा और आपको मार्क्स प्रयास करेगी कहीं अगर कहीं हल्का सा मिस्टेक हुई हो तो नहीं काटे, क्योंकि वो समझ रहा है कि बच्चे को पता है इसने यहाँ पर किया है और कहीं मिस्टेक हो जा रहा है तो वो मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वैसे तो नंबर में भी नहीं कटता है, बट अगर कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए एग्जामिनर अगर आप गलती भी कर दिए तो एग्जामिनर क्या पता कि आपने कैसे कर दिया, तो एक बार आप कहीं से फिटिंग किए हैं तो जो भी कुछ
तो बेटर है कि इसमें 1-2 सेकंड लगता है साइड में लिखने में, उसको आप साइड में जरूर कर दो। और हाँ, कोई भी अगर आपको रफ करना है तो कॉपी के मतलब राइट साइड में एक स्केल से लाइन खींच लेंगे और उसके पास रफ करेंगे, बीच में रफ आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए, अब मैं इसको आपको बताऊंगा, तो एग्जाम देने से पहले मैं आपको एक अच्छे से बताऊंगा कि एग्जाम आप कैसे दे, ठीक है। अब आइए, cos A टू cos स्क्वायर A -1। अब देखिए यहाँ पे साइन ए 1 - 2 प्लस cos स्क्वायर A 2 cos स्क्वायर है। इसमें कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत नहीं। आइए, अब साइन ए 1 - 2 -1, तो अगर हम 2 cos स्क्वायर A -1 यहाँ पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। cos A 2 cos स्क्वायर A -1, ये कैंसल, साइन बाई cos हमारे पास क्या जाता है, tan। प्रूफ हो गया। कहीं से भी टफ लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि है ही इजी क्वेश्चन ये, इसमें करना ही कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में केवल हमको यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना था, तो यहाँ पे हमने उसको डिनोट कर दिया, बता दिए, ठीक है। तो देखिए अब आप, और हाँ, आप इसका जितना प्रैक्टिस हो आपके पास, देखिए शायद एग्जाम का डेट आप लोग आ भी चुका है, तो जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस जरूर करें मैथ्स का। तो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा मैथ्स में, ये कंफर्म है। आप 1 घंटे 2 घंटे मैथ्स को रोज दें, ठीक है। आपके पास समय बचा नहीं है, नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर जनवरी फेब में आपका एग्जाम ही होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर रहेगा, सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो बेहतर है कि दिसंबर जनवरी में अगर रोज 2 भी घंटा आप देते हैं एग्जाम में, सॉरी मैथ्स पे, तो क्या होगा, आपको उससे प्रैक्टिस होगा और आपको एग्जाम में एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया था, इसको टाइप क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, रोज 2 घंटे आप मैथ्स को जरूर दें, और सुबह दे 1 घंटे 1 घंटे शाम को दे, क्या आपको जैसे मैनेज अपने आप को कर ले वैसे जरूर करें, ठीक है। अब देखिए ये आप हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या प्रूफ करना है, tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर बाई 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें इसको 1 प्रूफ करना है। आइए ठीक है, देखते हैं। tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला आप लोग को जुबान पर रहना चाहिए, याद रखिएगा। और हाँ, फिर हमने क्या बोला साइड में, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइड में आप इसको लिख देंगे, इससे आपको कुछ हो भी नहीं, 2 सेकंड 3 सेकंड में काम है, और आपका इंप्रेशन भी जो कॉपी चेक करे उसके प्रति अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए हम देखिए cot स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब tan को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोस को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, ये साइन से ये साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये आपको 2 या 3 मार्क्स देकर जाएगा, थोड़ा सी। तो धैर्य रखना है और अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है, कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा बाई कोसेक थीटा +1। इसको प्रूफ क्या करना है हमको, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइए अब इससे अगर हम
कॉसेक थीटा को कॉमन ले लिए तो ये 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस 1। ये आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब आइए इसको हम एज इट इज रखेंगे कॉसेक थीटा और इसको हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 और ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कॉसेक थीटा और ये हमारे पास 2 कॉसेक थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आइए अब इसको हम 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं? बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 2 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर आ भी गया। बताइए कहीं दिक्कत? नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्यों? दिक्कत क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं। अगर आपने याद कर लिया तो कहीं दिक्कत नहीं। क्या समझे? तो बाबू समझो कि फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, मतलब एक शक्तिशाली वस्तु जिसको हम क्या बोलते हैं, तीर कमान वाले होता था ना, मतलब अगर हाथ में है तो वो कोई हरा नहीं सकता। अगर फॉर्मूला आपके हाथ में है तो ट्रिग्नोमेट्री आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर फॉर्मूला आपसे हल्का सा फॉर्मूला में आपका चूक हुआ, आपका ये पूरा प्रोसेस जो भी आपने किया है सोल्यूशन 0 गलती। और हाँ, अगर इसमें कहीं गलत हुआ, जैसे मान लीजिए आपने गलत यहाँ पर कर दिया, तो इसके बाद से जितना भी आप करेंगे सही हो ही नहीं सकता, गलत ही होगा। और टाइम किलिंग अलग। अगर आपने फॉर्मूला सही से लगाया तो कहीं भी कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो क्या करना है मस्ट कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या बोलता है। ठीक है, आइए हम यहीं से शुरुआत करते हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। देखिए इसमें ट्रिगो में मैं भी 12 बता रहा हूँ, मैक्सिमम प्रूफ ही आता है। आइए 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉसेक को 1 बाई साइन ए, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 1 प्लस टेन को साइन ए बाई कॉस ए और सेक को 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम कर लेंगे तो साइन ए हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये हो गया। अब आइए यहाँ पे कॉस ए एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब देखिए, अब हम इस दोनों को ए मान लेते हैं और इसको बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बिल्कुल सही। तो आइए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये साइन ए और कॉस ए। ठीक है, अब आइए अब इसको हम फिर से एक्सपेंड करेंगे। साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए माइनस 1, और ये हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस साइन ए और कॉस ए। बिल्कुल। अब आई इधर आई तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए और कॉस ए। अब देखिए 1 और 1 में कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस में, तो और साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 2। यही प्रूफ करना था। और ये पता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप कभी जाकर देखिएगा प्रीवियस। और इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, केवल हमको स्टेप वाइज चल रहा है। यहाँ पर हमको इस चीज को हमको ध्यान रखना है। इस दोनों को हम अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर लिए तो हमारे ये आसानी से आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिगो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोलता है, tan स्क्वायर ए बाई tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर ए बाई sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, 1/1 माइनस 2 cos। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, tan को साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec को 1 बाई साइन स्क्वायर ए, sec को 1 बाई cos स्क्वायर ए माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, तो साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, अब बताइए। हमने इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ गया, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, और ये जो cos स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब आइए, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, और ऊपर तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए है और प्लस cos स्क्वायर ए है। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, 1 हो गया। अब बोलिए हमको प्रूफ क्या करना है, cos प्रूफ करना है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख दिए, और पहले से हमारे पास cos स्क्वायर है ही, तो ये हमारे पास जो आ गया वो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, हमें ये प्रूफ करना था। बताइए इसमें कोई आपको परेशानी, बिल्कुल नहीं। तो बच्चे हम यही बताना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन से आपको एग्जाम में आते हैं, और ये टफ देखें अब टफ है, बिल्कुल नहीं है, टफ होते ही नहीं है, बशर्ते कि आपको पूरे फार्मूले अच्छे से याद। हमने क्या बोला कि रामबाण जो होता है ना, वही है, ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है वो रामबाण है, और वो आपका गलत हुआ, आप उसको मिस्टेक किए तो आपका पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। जहाँ से आप गलती किए हैं वहाँ से गलत होते ही चला जाएगा, फिर सब कोई उपाय नहीं। तो बेटर है कि 2 से 3 से 4 से 5 बार फॉर्मूले को रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो भी एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस होगा वो आपको है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा आपके पास, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है,
और जो प्रीवियस ईयर भी है वो भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, नोट्स आपको दिया ही जाएगा, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम बहुत सारे बुक से कलेक्ट कर हमने बनाया हुआ है, उसको भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इच्छा है तो आप उससे करें, अगर आप कोई प्रेफरेंस बुक रखे हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, और फिर हम कल मिलेंगे एक नए उत्साह और एक नए चैप्टर और नए जोश के साथ। जय हिंद।